Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Iqra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering. Today is 12th of May 2020. स्टूडेंट आप सबको पता है हम चैप्टर नंबर 10 पर काम कर रहे थे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज जो हम लोगों ने काम करना है वो एक्सरसाइज 10.3 पर हमारी वर्किंग रहेगी। स्टूडेंट अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल की सारी रीसेंट अपडेट से वो अवेयर रहें। और जो लोग मेरा लेक्चर बाकायदा तौर पर सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये कि वो लास्ट तक लेक्चर को सुना करें ताकि आगे और पिछले लेक्चर्स के जो इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको ग्रिप करने में दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आज का कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज कर जाता है। आज मैं उसका तरीका आपको बताऊंगी कि याद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास होगी डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की डेरिवेशंस मैं करवाऊंगी आपको। डबल एंगल आइडेंटिटीज़, आप डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की डेरिवेशन करना सीखेंगे। नेक्स्ट आप हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की डेरिवेशन करना सीखेंगे। और फर्दर मोर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक का सल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। और वीडियो की लास्ट में आपको बताया जाएगा कि इनमें से कौन से क्वेश्चन या कौन से फार्मूलाज पास पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं और एग्जामिनर किन किन क्वेश्चंस को पेपर में क्लिक कर चुका है डिफरेंट बोर्ड्स में। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं अपने पहले कंटेंट की तरफ। स्टूडेंट पहला कंटेंट है हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़। ये मैंने जगह छोड़ दी है, इधर हम लोग सारे रिजल्ट्स लिखेंगे ताकि जब हमारी सारी डेरिवेशंस हो जाएं तो हम इस तरफ अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकें और आपको विजुअली मैं दिखा सकूं कि कौन सा फार्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के 3 फार्मूलाज हैं जो हम लोग डिराइव करेंगे, वो आपके पास कुछ इस तरह से हैं। अच्छा, इनको डिराइव करने के लिए आप फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे जो कि हम लोग पहले ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो उस लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की डेरिवेशंस की तरफ। तो आपको पता है कि आपके पास एक डिडक्शन है किसकी, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। मतलब सिंस आपको पता है कि ये एक डिडक्शन है, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। आपने यहाँ पर डबल एंगल बनाना है तो आप क्या करें, आप इस बीटा को अल्फा पुट कर दें। इस बीटा को क्या पुट कर दें, अल्फा। तो आप यहाँ पर लिख लें पुट बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। ये आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा और ये ट्वाइस टाइम हो गया तो 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये पहला आप लोगों ने फार्मूला डिराइव कर लिया है किसके लिए, डबल एंगल के लिए। दिस इज द फर्स्ट डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर साइन। स्टूडेंट अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो वो आपको ये बात बताना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ 2 हो। आपने यहाँ पर जो बात फोकस करनी है वो ये होगी कि अगर यहाँ पर 2 होगा, यहाँ डबल होगा तो यहाँ उसका हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और इसको प्रोसीड करूँ एक और तरीके से कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन ऑफ अल्फा आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये वाला फार्मूला इस पर नहीं लग सकता, ये वाला फार्मूला इस पर लग सकता है। ये आपने दिमाग में ये चीज़ नहीं बिठानी है कि यहाँ पर 2 होगा तो ही फार्मूला लगेगा। सिर्फ आप लोगों ने ये दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ पर डबल होगा तो यहाँ उसका हाफ होना चाहिए। अगर ये अल्फा है तो उसका हाफ अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो मतलब साइन ऑफ अल्फा के लिए यही फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन ऑफ अल्फा बाय 2
कॉज एल्फा बाय 2। वो फिर आप क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट के मुताबिक सब्स्टिट्यूट किया करेंगे कि कौन सी चीज़ आपको किस लेवल पर चाहिए। जो आपके पास सेकंड डेरिवेशन है वो आप लोग कुछ इस तरह से फाइंड आउट करें। ये भी आपके पास डिडक्शन है। कॉज एल्फा प्लस बीटा, वो आपके पास क्या है, कॉज ऑफ एल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा। तो आप यहाँ पर पुट कर दें, यू आर सपोज टू पुट बीटा इज इक्वल्स टू एल्फा, बीटा इज इक्वल्स टू एल्फा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉज ऑफ एल्फा प्लस एल्फा कॉज ऑफ एल्फा कॉज ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा। तो यहाँ पर आपके पास बन गया कॉज ऑफ 2 एल्फा, ये बन गया आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक तो फार्मूला आपके पास डबल एंगल फॉर कॉज ये डिराइव हो चुका है। एक आप लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इस्तेमाल कर चुके हैं। तो कॉज ऑफ अल्फा के 3 फार्मूलाज जनरेट होंगे। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, वो आपके पास क्या होगा, कॉज ऑफ अल्फा 2 अल्फा आप एज इट इज रखें और इस कॉज स्क्वायर अल्फा को आप रिप्लेस कर दें। मतलब सारे क्वेश्चन को आप साइन में लेके जाने की कोशिश करें। तो कॉस स्क्वायर अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज। तो आपके पास फार्मूला क्या बन गया, कॉज ऑफ 2 अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक फार्मूला आपके पास ये बन गया है कॉस 2 अल्फा का। सिमिलरली आप थर्ड फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने अभी कॉस रिप्लेस किया, अब की बार आप साइन रिप्लेस कर दें। तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, कॉज ऑफ 2 अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज आएगा, माइनस इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो कॉस स्क्वायर अल्फा आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या आ गया, कॉज ऑफ 2 अल्फा इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये 3 फार्मूलाज आप लोगों ने जनरेट कर लिए हैं या डिराइव कर लिए हैं, किसके लिए, कॉज के डबल एंगल के लिए। अगर आप इसको इस तरीके से मेमोराइज करेंगे तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ये 3 फार्मूला आप लोगों ने कॉस के डबल एंगल के लिए फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, आपने अब याद है यहाँ पर क्या रखना है कि जब भी साइन आएगा तो वो कॉज नेगेटिव में लेगा और जब कॉज आएगा तो कॉज पॉजिटिव में लेगा। और दोबारा मैं यहाँ पर ये बात रिपीट करती चलूँ कि अगर यहाँ पर डबल था एंगल तो यहाँ पर हाफ था। यहाँ पर देखें 2 अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ उसका हाफ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर अल्फा होता तो यहाँ पर फिर अल्फा बाय 2 हो जाता। ज़रूरी नहीं है कि 2 अल्फा हो तो ही फार्मूला अप्लाई हो, बस आपने ये याद रखना है कि दूसरी साइड पर आपने उसका हाफ कर देना है। स्टूडेंट चलते हैं थर्ड डेरिवेशन की तरफ, जो आपके पास है टेन अल्फा प्लस बीटा, मतलब टेन के लिए डबल एंगल। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये डिडक्शन है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब सिमिलरली उन्हीं स्टेप्स पर आप क्या करेंगे, पुट बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। बीटा को आपने किसके इक्वल पुट कर दिया, अल्फा के इक्वल पुट कर दिया। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्फा, और यहाँ पर भी अल्फा होगा तो वो क्या बन जाएगा, 2 अल्फा। यहाँ पर हो गया टेन अल्फा, और अगर यहाँ पर आप गौर करें तो टेन अल्फा यहाँ पर है और ये बीटा की जगह यहाँ पर अल्फा लगेगा तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, टेन स्क्वायर अल्फा। तो आप लोगों ने यहाँ पर फार्मूला डिराइव कर लिया टेन 2 अल्फा का, 2 टेन अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। यह आपके पास एक और फार्मूला जनरेट हो गया है। तो स्टूडेंट अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि आपके पास है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज की जो आप डेरिवेशन करेंगे वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1 पर आप करेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉज ऑफ एल्फा, कॉज ऑफ एल्फा आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ये भी थोड़ी देर पहले आपने डिराइव किया, लेकिन वहाँ फ़र्क ये था कि आपने यहाँ पर 2 लगाया हुआ था, 2 अल्फा था, तो यहाँ पर अल्फा था। ये मैंने अल्फा लेके अल्फा बाय 2 कर लिया। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ मैं क्योंकि डिराइव करना चाह रही हूँ। तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये चीज़ आप यहाँ पर ले आएँ तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड।
यहाँ पर आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पर स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आएगा, और आपके पास जो हाफ एंगल आइडेंटिटी जनरेट हुई है वो ये हुई है। ये आपने पहला रिजल्ट डिराइव कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपको पता है कि क्या है आपके पास, कॉज ऑफ अल्फा, ये मैंने डिराइव कर लिया, कॉज ऑफ अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये भी पीछे मैंने आपको डबल एंगल आइडेंटिटीज में डिराइव करना सिखाया है, तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा और एज अ होल 2। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर 1 माइनस कॉज अल्फा बाय 2। ये आप लोगों ने नेक्स्ट हाफ एंगल आइडेंटिटी जनरेट कर ली या डिराइव कर ली। इसी तरीके से tan का बहुत सिंपल फार्मूला है, उसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो अगर आप tan अल्फा बाय 2 का फार्मूला डिराइव करना चाहें तो आपको पता है tan इज बेसिकली द रेशियो ऑफ साइन बाय कॉस। तो साइन की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं और कॉस की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो आपके पास जो आंसर इसका बनेगा या जो इसकी डेरिवेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा बाय 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा। तो ये आप लोगों ने थर्ड हाफ एंगल आइडेंटिटी डिराइव कर ली है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहता है कि आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन 2 अल्फा की, कॉस 2 अल्फा की और tan 2 अल्फा की। और आपको वो कह रहा है कि साइन ऑफ अल्फा मेरे पास किसके इक्वल है, 12/13 के। और फर्दर आपको जो रिस्ट्रिक्शन दे रहा है अल्फा पर वो ये दे रहा है कि वो 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। अगर हम इस पर डिस्कशन करें तो 0 से बड़ा और π/2 से छोटे का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप सिंपल इसको उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। आप सबसे पहले इसकी ट्राइंगल बना लें, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने ट्राइंगल बना ली, ठीक है। अब आपको वो कह रहा है कि एंगल अल्फा है, एंगल यहाँ पर हो गया क्या, अल्फा। तो आपको एक सेंटेंस याद करवाया गया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यहाँ पर एंगल 90 है, बेस परपेंडिकुलर और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सम पीपल हैव मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास क्या है, 13 है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम से 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, बेस स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आपने ट्रायंगल को फाइंड आउट कर लिया, मतलब उसकी सारी चीज़ें आप लोगों ने पता कर ली हैं, तीनों साइड्स पता कर ली। अब आपने सिंपली फार्मूलाज लगाने हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते जाना है। तो आपके पास है पहला कि आपने फाइंड आउट करनी है साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू, लेकिन ट्राइंगल आपके पास अल्फा वाली है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसका फार्मूला खोल लें, ये आपके पास पड़ा हुआ है पहले नंबर पर। तो वो क्या है, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 2 एज इट इज। साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू 12/13 है और कॉज ऑफ अल्फा कर्ली ब्राउन हेयर्स 5/13। तो ये आपके पास आंसर बनेगा 120/169। सिमिलरली अगर आप इसके पार्ट नंबर 2 पे चलें तो वो आपको कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, कॉज ऑफ 2 अल्फा की। कॉज ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू आपने अगर फाइंड आउट करनी है तो आप पहला वाला फार्मूला लगा लें। ये 3 फार्मूलाज हैं, जो मर्जी आप लगा लें। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास 5/13 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 12/13 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी कॉज अल्फा की
वो आपके पास बनेगी 119/169। ये पार्ट नंबर 2 आपने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली आगे आपको कहता है tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालें। tan 2 अल्फा के लिए आप लोगों ने यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूला नंबर 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो आप यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करके ट्राइंगल से सब्स्टिट्यूट कर दें। tan होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब 12/5 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 12/5 होल स्क्वायर। सो यू विल गेट द आंसर -120/119। तो ये आपके पास एक ही क्वेश्चन से एक रेशो उसने दी हुई है और उसने 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं आपसे। इसी क्वेश्चन में आगे 2 पार्ट्स मजीद भी हैं, वो भी सेम आप इन्हीं स्टेप्स पे करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्लास में मैं आपको चलें सारा बता दूंगी कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन क्लिक किए गए हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है? कॉट ऑफ एल्फा माइनस टैन ऑफ एल्फा। तो आप इसको कन्वर्ट कर लें। टैन आपके सामने यहाँ फार्मूला नंबर 4 में लिखा हुआ, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एल्फा बाय कॉज ऑफ एल्फा। और आपको ये भी पता है कि कॉट टैन का इन्वर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो वो फिर कॉज ऑफ एल्फा बाय साइन ऑफ एल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसके एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एल्फा कॉज ऑफ एल्फा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब ज़रा आप गौर करें कि ऊपर तो आपके पास फार्मूला क्या बना है? ऊपर तो ये चीज़ बन रही है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। वो किसके इक्वल है? cos 2 अल्फा के। मीन्स ये तो सारी चीज़ रिप्लेस हो गई किससे? cos 2 अल्फा से। और नीचे आपके पास ये साइन ऑफ एल्फा cos ऑफ एल्फा एज इट इज़। अब देखें, आपने बनाना है कॉट। राइट हैंड साइड आपको सारा गाइड करिए कि आपने क्या बताना है। कॉट होता है कॉज ओवर साइन। कॉज तो बन गया, नीचे साइन 2 अल्फा आना चाहिए एंगल। तो 2 अल्फा बन सकता है, ये वाला फार्मूला बन सकता है। सिर्फ किसकी कमी है? 2 की कमी है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 cos ऑफ अल्फा 2 अल्फा। और ये फार्मूला नंबर 1 को अगर आप यूज़ करें तो ये आपके पास किसके इक्वल है? साइन ऑफ 2 अल्फा के। और यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू बन गई है cot ऑफ 2 अल्फा। दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? दैट इज इक्वल्स टू साइन 2 ऑफ एल्फा बाय 1 प्लस कॉज ऑफ 2 अल्फा। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपको डबल एंगल दिया हुआ तो आप हाफ एंगल वाली साइड की तरफ जाएंगे, और अगर आपको हाफ एंगल दिया हुआ तो आप डबल वाली साइड पे जाएंगे। दूसरे अल्फाज में अगर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म दी गई है तो आप उसको एक्सपेंड कर दें, और अगर एक्सपेंशन दी हुई है तो आप उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख दें, मतलब बंद करके लिख दें। तो साइन 2 अल्फा आपको दिया गया है। साइन 2 अल्फा बेसिकली किसके इक्वल होता है? अगर यहाँ से आप देखें तो वो होता है साइन अल्फा कॉज ऑफ एल्फा बाय, अब जरा यहाँ पर गौर करें, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल है? 1 प्लस कॉस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर कैंसिलाइजेशन के बाद ये इससे कैंसिल हो गया, एक कॉज इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा साइन ओवर कॉज दैट इज बेसिकली इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, एंड विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 माइनस कॉज ऑफ एल्फा बाय साइन ऑफ एल्फा। क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि ये आपके पास डबल है, ये उसका हाफ है, मतलब ये हाफ है तो ये उसका डबल हुआ। तो आपने डबल एंगल को रिप्लेस करना है किससे? हाफ एंगल से। तो वो कैसे होगा आपके पास कि 1 माइनस कॉज ऑफ एल्फा। ज़रा यहाँ पर गौर करें, 1 माइनस 2 था तो यहाँ पर एल्फा आया। जब यही फार्मूला यहाँ पर मैं अल्फा के लिए यूज़ करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा? अल्फा बाय 2। मीन्स अपर साइड जो न्यूमिरेटर है उसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे? 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा, अगर मेरे पास यहाँ साइन 2 अल्फा था तो मैंने 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा लिखा, लेकिन अगर मैं जब यहाँ पर अल्फा लूँगी तो उसका हाफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2, तो नीचे वाली चीज़ आपके पास रिप्लेस हो जाएगी 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। कैंसिलाइजेशन के बाद आपके पास साइन ओवर कॉस बच जाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू tan ऑफ अल्फा बाय 2, एंड विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ
क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो वो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड कॉज ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा ओवर कॉज ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप रैशनलाइजेशन के साथ करेंगे। रैशनलाइजेशन क्या होती है ये लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया गया है। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ गो थ्रू कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ पर रैशनलाइजेशन इसकी करें। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है इससे हम मल्टीप्लाई करें, लेकिन साइन क्या कर दें, रिवर्स कर दें। मीन प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। तो कॉज ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा। सिंपली आप मल्टीप्लीकेशन कर दें, ऊपर आपके पास फार्मूला बन रहा है होल स्क्वायर का, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर देन 2ab, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आप इसको गौर करें तो ये आपके पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और अगर डिनोमिनेटर पर अगर आप गौर करें दैट इज इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस ऑफ 2 अल्फा। अब मैंने इनको अलग अलग डिवाइड कर देना है। कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस ऑफ 2 अल्फा। अगर गौर किया जाए तो ये रेसिप्रोकल किसका है, सिकेंड 2 अल्फा का, और इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म दूं तो वो मेरे पास बन जाएगी साइन 2 अल्फा बाय फार्मूला नंबर 1 बाय कॉस ऑफ 2 अल्फा। तो ये आपके पास बना है सिकेंड 2 अल्फा, और साइन ओवर कॉस बेसिकली tan 2 अल्फा के इक्वल होता है, और यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पेपर में वही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाएंगे जो इसको तैयार करेंगे। मतलब ये हिट टू ट्रायल बेसिस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा जब तक आप इसको तैयार नहीं करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या ख्याल रखना है, यहाँ पर आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि वन को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, वन को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसको आप साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने राइट हैंड साइड को देखते हुए मैंने इसको लिख लिया है कि साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख दूँ। और इस चीज़ पर मैं क्या लगा रही हूँ, मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ पहले वाली, वो क्या हो जाएगी 2 साइन अल्फा बाय 2, और साथ में आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा बाय 2। सिमिलरली यही काम आप डिनोमिनेटर में करें तो वो भी आपके पास यही हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। कॉम्पैक्ट फॉर्म दे दें, ऊपर आपका फार्मूला जनरेट हो रहा है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म दे दें, वो आपके पास क्या बन जाएगी साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से नीचे आपका क्या बन जाएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद जो आपके पास चीज़ बनेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी आपके पास कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, और यहाँ पर आ गया आपके पास साइन ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। तो यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा बाय सेकेंट थीटा। आप इसी कन्वर्जन कर लें, मतलब कोसेकेंट को आप क्या लिख सकते हैं बाय फार्मूला 5 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 बाय साइन ऑफ थीटा, और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 2 ओवर साइन 2 थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा बाय फार्मूला नंबर 6। अब सिंपली आप क्या करेंगे, आप इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो चीज़ बचेगी वो कुछ इस तरह से होगी 1 ओवर साइन ऑफ थीटा, और फार्मूला पहले खोल लें 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 ओवर
कॉज ऑफ थीटा, ये 2 से कैंसिल कर दें। अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो आपके पास एलसीएम है साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा कॉज ऑफ थीटा +1 और बाय में आपके पास है 1/cos ऑफ थीटा। अब अगर इसको आप डबल डिवाइड को ब्रेक करें तो वो आपके पास बनेगा 1 + cos ऑफ थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाय 1। इस साइन को इस साइन से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या चीज़ बचेगी 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा को आप यहाँ से देखें क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप इसको एनालाइज करते हुए फार्मूला नंबर 3 फॉर cos वो आप लगा सकते हैं। वो आपके पास क्या लगेगा 2 और साथ में क्या आएगा आपके cos स्क्वायर और अल्फा की जगह क्या हो जाएगा α/2। सिमिलरली साइन थीटा पर आप फार्मूला नंबर 1 लगाएं तो वो आपके पास क्या होगा ब्रेक होने के बाद साइन θ/2 और यहाँ पर सॉरी थीटा है और यहाँ पर cos θ/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एक cos से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास कौन सी वैल्यू जनरेट करेगा और यही आपके पास है राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कुछ इस तरह से है 1 + tan ऑफ अल्फा tan ऑफ 2α। तो आप इसको ब्रेक कर लें, मतलब इसकी को रेशियो में लिख लें। साइन को आप tan को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज ऑफ अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर साइन ऑफ 2α बाय कॉज ऑफ 2α हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करें इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास है कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ 2α और वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ 2α प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ 2α। अगर आप ऊपर देखें न्यूमरेटर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी। आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की डिडक्शंस यहाँ पर यूज़ कर लें या ये यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ये यूज़ कर लें। तो मैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो डिडक्शंस हैं वो इस्तेमाल करते हुए इस पूरे फार्मूला को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने लगी हूँ। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और बाय में आपके पास कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ 2α एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कॉज ऑफ माइनस अल्फ़ा बाय कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ 2α। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो कॉज जो होता है नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स खा जाता है। तो ये कॉज ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा और ये भी कॉज ऑफ अल्फ़ा और ये आपके पास कॉज ऑफ 2α। इसको इससे कैंसिल कर दें तो 1/cos 2α बेसिकली सेकेंड 2α के इक्वल होगा और वो आपके पास कौन सी साइड है, दैट इज़ बेसिकली द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं तो आप लोग वो नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पेपर का हिस्सा काफ़ी दफ़ा रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर का हिस्सा काफ़ी दफ़ा रह चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 बी पेपर में काफ़ी दफ़ा क्लिक किया गया है। तो आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनमें से जो ज़्यादा वेटेज है वो इन क्वेश्चंस का है, ये अक्सर पेपर में क्लिक किए जाते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की होगी आप लोगों ने। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा आपकी प्रॉब्लम को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैथ्स बॉक्स को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।